पहलगाम की लिद्दर नदी सुबह सुबह चांदी की तरह चमकती है। बर्फीले पहाड़ों से पानी उतरता है, गीत गाता हुआ। उसी किनारे पर बसी थी मिशा नाम की लड़की। उम्र 26, आंखें बादाम की तरह भूरी। वो पहलगाम के एक छोटे होमस्टे में काम करती थी। सुबह चाय बनाती, शाम को मेहमानों को कश्मीरी कहानियां सुनाती। उसकी आवाज में नदी का संगीत था। एक मई की सुबह दिल्ली से आया था अर्नव, उम्र 30। सूटकेस में लैपटॉप, दिमाग में डेडलाइन स्पॉटर। वो राइटर था, उपन्यास लिखने आया था। पहलगाम की खामोशी चाहिए थी। होम स्टे में ठहरा। मिशा ने चाय दी। अर्नव ने मुश्किल से थैंक्स कहा। पहला दिन। अर्नव नदी किनारे बैठा, लैपटॉप खुला, पर स्क्रीन खाली। मिशा पास से गुजरी, बोली, लिख नहीं रहे? अर्नव ने कंधे उचकाए। शब्द नहीं आ रहे। मिशा ने मुस्कुराकर कहा, शब्द यानी नदी में है, सुनो। अर्नव हंसा, पर शाम को फिर आया। मिशा चाय लेकर आई। बातें हुई। मिशा ने बताया कैसे उसके पिता घोड़े पालते थे, कैसे मां कढ़ाई करती थी। अर्नव ने कहा, मैं दिल्ली में अकेला हूं, मां बाप नहीं, सिर्फ किताबें। मिशा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। अगले दिन से अर्नव हर सुबह नदी किनारे। मिशा चाय लेकर आती, कभी कभी घोड़े पर सैर करवाती। अर्नव को पहलगाम की हवा में सुकून मिलने लगा। लैपटॉप बंद रहता, नोटबुक में लिखने लगा। मिशा की बातें, उसकी हंसी, उसकी कहानियां। एक शाम बारिश हुई, बादल फटे। दोनों होमस्टे के बरामदे में फंसे। मिशा ने कश्मीरी कढ़ाई वाला शॉल ओढ़ाया। अर्नव ने पूछा, तुम हमेशा यहां रहोगी? मिशा ने कहा, पहलगाम मेरी सांस है। अर्नव चुप रहा। रात में अर्नव ने लिखा, वो लड़की नदी की तरह है, मैं उसमें डूबना चाहता हूं। धीरे धीरे प्यार हो गया, बिना कहे। अर्नव मिशा के साथ घोड़े पर जाता। मिशा उसके लिए रोगन जोश बनाती। रात में दोनों बरामदे पर बैठते, तारे गिनते। मिशा कहती, ये तारा मेरा है। अर्नव हंसता, ये मेरा। लेकिन मई खत्म हो रहा था। अर्नव को दिल्ली लौटना था। किताब पूरी हो गई थी। नाम रखा लिद्दर की मिशा। आखिरी सुबह कपन नदी किनारे। अर्नव ने कहा, मेरे साथ चलो। मिशा ने सिर हिलाया। मैं पहलगाम छोड़कर नहीं जी सकती। अर्नव ने एक कागज दिया, उस पर लिखा था, तुम जहां मैं वहीं। अर्नव चला गया। गर्मी गुजरी, फिर पतझड़। मिशा होम स्टे चलाती रही। मेहमान आते, पूछते, वो दिल्ली वाला लड़का? मिशा मुस्कुराती, चुप रहती। अर्नव दिल्ली में था। किताब छपी, बेस्ट सेलर बनी। इंटरव्यू में सब पूछते, मिशा कौन है? वो कहता, मेरी कहानी। पर रात में नदी की आवाज याद आती। एक दिन अर्नव का फोन आया, मैं आ रहा हूं। मिशा ने कहा, क्यों? अर्नव ने कहा, क्योंकि किताब पूरी हो गई। पर कहानी नहीं। कौन नवंबर, पहलगाम में बर्फ पड़ने लगी थी। मिशा नदी किनारे थी, घोड़ा सजाया हुआ। कोई आया, लंबा कोट, हाथ में सूटकेस नहीं, एक पुरानी नोटबुक। अर्नवम। मिशा रुक गई। अर्नव ने कहा, मैंने दिल्ली छोड़ दी, अब यहीं लिखूंगा, तुम्हारे साथ। मिशा की आंखें नम थीं। उसने घोड़ा आगे बढ़ाया। अर्नव पीछे बैठा। शाम को होमस्टे में मिशा ने रोगन जोश बनाया। अर्नव ने नोटबुक खोली। पहला पन्ना। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। रात में बरामदे पर बर्फ गिर रही थी। मिशा ने शॉल ओढ़ाया। अर्नव ने उसका निहत्थ का हाथ थामा। लिद्दर नदी गवाह थी। पहलगाम ने फिर एक प्रेम कथा लिखी, हमेशा के लिए।